गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको एक समतल में गति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने वाला हूं। ये प्रश्न हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों तरह के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है और परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि नहीं है। बच्चों, जो टेम्परेचर है ये अदिश राशि होती है, चार्ज है ये अदिश राशि होता है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब घर्षण गुणांक ये भी अदिश राशि है। इम्पल्स जो आवेग होता है वो सदिश राशि होती है। इसलिए चौथा वाला विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग जो स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा अदिश राशि होती है। लीनियर मोमेंटम जो रेखीय संवेग है ये सदिश राशि होती है। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण ये भी सदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी सदिश राशि होती है, विद्युत क्षेत्र। इसलिए जो पहला वाला विकल्प है इलेक्ट्रिक करंट ये अदिश राशि होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो इसमें आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये अदिश राशि होती है। विद्युत धारा ये भी अदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी जिसको हम कि धारा घनत्व कहते हैं ये सदिश राशि होगी। तो तीसरा वाला विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित से कौन सदिश राशि है। टाइम अदिश राशि है, स्पीड भी अदिश राशि है, डिस्टेंस मतलब दूरी भी अदिश राशि है। तो डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है वही सदिश राशि होती है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी सदिश राशि होती है। आपको ये पता है अच्छी तरीके से, पहला वाला विकल्प है, क्योंकि स्पीड जो चाल है वो अदिश राशि होती है। डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि होती है, फोर्स भी सदिश राशि होती है। तो ये जो स्पीड है यही अदिश राशि होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर राशि है। एनर्जी अदिश राशि ये नहीं होगा। वर्क अदिश राशि ये भी नहीं होगा। पोटेंशियल ये भी अदिश राशि नहीं होगा। मोमेंटम मतलब संवेग जो है सदिश राशि होगी। चौथा वाला विकल्प सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड मतलब जो आपका कोणीय विस्थापन है समय के साथ उसका जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहते हैं। हम उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ये पहला वाला विकल्प सही होगा। कोणीय वेग कहते हैं, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय संवेग, कोणीय वेग का परिवर्तन समय के साथ क्या कहलाता है। कोणीय रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कोणीय त्वरण के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कोणीय त्वरण ही सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न के। पथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल या जो प्रक्षेप होता है उसका पथ कैसा होता है। प्रोजेक्टाइल का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है मतलब पैराबोलिक होता है। चौथा वाला सही है, ये गलत, ये गलत, सब गलत है। चौथा वाला केवल सही है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। When a particle moves on a circular path, then the force that keep its moving with uniform velocity. जब एक कण किसी वृत्तीय पथ पर घूम रहा होता है तो जो फोर्स होता है जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वृत्तीय पथ पर गति करता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसलिए पहला वाला विकल्प सही है, बाकी तीनों गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ फिक्स्ड। देखिए, जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे ये है सर्कुलर मोशन, बॉडी यहाँ तो डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ है तो ये हो जाएगी, यहाँ है तो ये हो जाएगी। डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी इज सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि अभिकेंद्र बल। बाकी तो गलत हैं, ये सब गलत है। सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल। ए पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड ए सर्कुलर पाथ, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी। देखिए, जब पार्टिकल कोई वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है a=v²/r के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस है, तो पहला वाला विकल्प सही है, बाकी गलत है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। और आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी करिएगा और अपनी कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।